हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। आज हम लोग जाएंगे इस्कॉन और जब तक मैं नाश्ता कर ले रही हूँ, बना रही है चाय अभी नाश्ता करने के लिए और हम लोग निकलने वाले इस्कॉन। रेडी हो गई तू? हाँ। की जैकेट पहनना है अभी? पहनना है। हाँ, जल्दी से रेडी हो, जल्दी चल। हो रहा है 11:30 और हम लोगों को 12 बजे तक पहुँचना है और पहुँचने में आधा घंटा तो लगता ही लगता है। जल्दी से मैं अभी नाश्ता कर ले रही हूँ। आज इस्कॉन में अमोघ लीला प्रभु जी आने वाले हैं, द्वारका इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट। तो उनके आने के लिए आज वहाँ पर आरंभ करके फेस्ट रखा गया है, आरंभ नाम रखा गया है उस फेस्ट का। तो वो इस्कॉन में होने वाला है, हमारे जबलपुर इस्कॉन में, और उसी के लिए हम लोगों को जाना है। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। रेडी तो हो गए हम लोग और बस मम्मा हो जाए फिर जाएंगे। छोटा सिंदूर वो रखा। जय श्याम संजीवनी राधा राधा राधा। देखिए हम लोग रास्ते में रुक के खा रहे हैं चाट और फुल्की, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है और वहाँ 12 बजे से था, पर अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी 1 बज रहा है, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए हैं। और वहाँ पर होगा भोग वही 4 या 5 बजे, तो हम लोग खा के जा रहे हैं ताकि फुर्सत होके बैठ जाए। हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों को टिकट मिल गई है अभी एंटर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बढ़िया। आप लोग को पता है कि जो भगवत गीता कहाँ पर बोली गई थी? हरे कृष्णा। कितने लोग को पता है? सूचनाएं चाहिए जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंजाइटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये ऑलरेडी गीता में दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आज आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगे हुए हैं। जो कॉलेज के जो यूथ स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे, राम राम हरे हरे आप यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी। मेरे बांके बिहारी। उस विट्ठल पर ही नौछावर कर दोगे तो इस नन्हे विट्ठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। विट्ठल, अब दोनों विट्ठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है। दे दो जी से हमारे पास। अरे ये तो सो गया। लीजिए, आपका कार्य और आसान हो गया। मैं जल्दी से जाती हूँ, जब तक ये उठेगा वापस आ जाऊंगी। ध्यान रखिएगा। विट्ठल जय विट्ठल 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 हर विट्ठल ये देखिए इस्कॉन का प्रसादम। ऐसे जोड़ते हैं आलू। काफी रंग रंगीले हैं हमारे भगत जी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बताइए जी क्या? हाँ जी, भगवान के चरणों में शरणागति, समर्पण। क्या होता है समर्पण? क्या होता है? संपूर्ण समर्पण। क्या होता है संपूर्ण समर्पण? 1% इम्प्रूव करके रोज, सिर्फ 1%। अच्छा, अगर आप रोज 1% घटते हैं तो 1 साल बाद आप में क्या बचेगा? यानी कि आज आप अगर 1 हैं तो आप कल बन गए 0.99। 1% आप घटे, चाहे आप जपा करने में, भजन करने में,
पढ़ाई करने में, एक्सरसाइज करने, व्हाटएवर, अच्छा इंसान बनने में, अगर इस समय आप रोज 1% घटते हैं तो यानी आप कितने बचेंगे? 0.099 1%। अपने जपा को अच्छा करिए, रोज 1% इंप्रूव करना चाहिए। कल इतना क्या था, कल इससे अच्छा करना है और अच्छा करना है। ये पेट थोड़ा बाहर आया हुआ है, पोस्ट पेड कनेक्शन, इसको थोड़ा 1% कम करना है, 1% कम करना है या बढ़ाना है, 1%। छोटी छोटी चीजों से जाकर के कार्य आरंभ होते हैं कामयाबी की ओर। साथ ही अगर आपको कोई कार्य करना चाहिए, उसके लिए आपको वातावरण चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मंदिर आते हैं तो फीलिंग आती है हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम जब घर जाते हैं तो हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। उसमें 10 पिन लगे हुए हैं, जब अलार्म बजेगा तो 10 पिन उड़ जाते हैं हवा के अंदर, फिर आपको ढूंढने होते हैं और वापस उसी जगह पे लगाने होते हैं। जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक अलार्म बजता रहेगा। तो मंदिर को उठना पड़ता है, उठो भाई उठो। क्या बन गया? सिस्टम बन गया है। एक तो अलार्म क्लॉक ऐसी है जो पूरे घर में बनती है, वो ऐसी अलार्म क्लॉक है। अगर आप नहीं उठते पहले तो आपको अच्छा सा म्यूजिक बजेगा, उठ जाओ ओ राजकुमार, उठ जा राजकुमारी, उठ जा राजकुमारी। उसके बाद मान लो फिर भी व्यक्ति नहीं उठता तो फिर क्या करता है, पूरे कमरे के अंदर वो जो अलार्म क्लॉक है पूरे कमरे में इतनी रोशनी कर रही थी, मानो दोपहर के 12 बज रहे हैं, भले सुबह के 6 बज रहे हैं, एज ए दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं उठ रहा। मान लो वो सराहना लेता अपने ऊपर, रखा नहीं देखना मेरे को रोशनी को, मेरे को सोना है। उसके बाद फिर टिप 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 पानी बरसता है, टिप टिप बरसता पानी। ऐसा अब तो उठ जाओ। उसके बाद क्या, बंदा खिसक के दूसरी बार हो गया, पानी यहाँ गिरे हम तो वहीं सोएंगे। फिर आखिरी है इसमें इजेक्ट मोड, मतलब ये बिस्तर आपको सीधे बाथरूम में फेंक देता है। हनुमान जी ने क्या कर रही है आप? ब्रिज को तोड़ रही थी, ब्रिज को तोड़ रही थी। दिन भर वानर सेना जो है मिलकर के इतनी मेहनत करे, ब्रिज बनाए, और तुम नीचे से आकर तोड़ोगे इसको। कहा तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अच्छा तो क्या हो गया? ब्रिज तोड़ने से पहले तेरे को मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या है? युद्ध लड़ेंगे उसमें क्या है? अब जो है युद्ध लड़ना शुरू किया। हनुमान जी यहाँ घुसा मारे, फिर वहां पलट के आए, फिर यहाँ चिपक जाए, फिर घुसा मारे, फिर यहाँ चिपक जाए। हनुमान जी उसको दूर फेंका, कहा तो तू लड़ने आई है चिपकने आई है? क्या कर रही तू ये? हनुमान जी आप इतने सुंदर हो ना, मैंने कहा लड़ने का वहां नहीं चिपक लूंगी आपसे आगे पीछे थोड़ा सा। चल हट, बेवकूफ कहीं की ना हो तो। मैं श्री रामचंद्र जी का दास था, हूँ और रहूंगा। हालांकि हम भी वास्तु का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर वास्तु शास्त्र मंदिर में सेवा में वादा कर रहा होता है फिर वास्तु किनारे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्ति भजन कीर्तन भगवान की सेवा भर भर के 24 घंटे वही चल रही है। इसलिए यहाँ पर वास्तु थोड़ा आगे पीछे होता फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ कीर्तन, घर की अगर बात करें, घर में वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रमाणिक साइंस है, ध्यान रखना चाहिए। सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ वातावरण, ठीक है। कोई जला नहीं सकता है तेरे को, कोई मार नहीं सकता है तेरे को, स्वामी जो तू मानता है मेरे को, ठीक है। टेलर सुना दिया मैंने तो, ठीक है ठीक है जी। पर एक्चुअली ऐसा है क्या? पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और वही स्पिरिचुअल इंडिया है। ऐसे नहीं भक्ति अभी रिसेंटली यूथ में आ रही है, नहीं। बीच में संत तुकाराम जी आए, मीराबाई आई, बड़े बड़े संत महात्मा आए जिन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर मैं 180 की बात करूं, 180 पूरी दुनिया में इंडिया का जीडीपी वाज 32%। सोचिए 1/3 जीडीपी इंडिया से अकेले से आता था, दुनिया का अलग 2/3, 1/3 अकेला इंडिया से आ रहा है। और वो इंडिया जो कि स्पिरिचुअल है, ये वो इंडिया जो कि धार्मिक है। ये तो बल्कि मोबाइल फोन और ये इसके चक्कर में हम लोग अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बट एक्चुअली देखा जाए, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ स्पिरिचुअल कंट्री। आज भी इंडिया के अंदर 99.76% लोग आस्तिक हैं, सिर्फ 0.24% लोग नास्तिक हैं। ये रिलीजियस कंट्री है, स्पिरिचुअल कंट्री है। आपकी स्पिरिचुअल साइंस में है, प्रगति उसमें है जहां पर लोग खुश हैं। चाइना में लोग खुश हैं, आज जाकर चाइना खोलो क्या, जा बहुत ही प्रगति है, खुश नहीं है लोग वहां पर। एक दबाव में जीते हैं, एक दादागिरी में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं लोग। तो बोले वो तो बड़े नहीं जी नहीं। आज इंडिया का ये हाल क्यों है? इंडिया के पीछे है
क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, यहां से इंडेक्स 11,000 पेज है। टोटल बुक्स की बातें कर रहे हैं हम, इंडेक्स। ये है इंडिया। हमको लूटा खसोटा गया, उसकी वजह से कहां 1 AD में हम थे 32% जीडीपी पे, हम 1901 में आ गए 1% जीडीपी पे। ये हमारा हाल क्या गया। उसे बोले तुम इंडिया आते हो, तुम्हारा है क्या, तुम तो पिछड़े रह गए, तुम सर लूटा खसोटा गया है। आज तक अभी इंडिया ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हम पे आक्रमण हुए, चाहे मुगलों ने किया हो या अंग्रेजों ने किया हो। तो जिनकी हम तारीफों के पुल बांध रहे होते, देखो वो कितने आगे बढ़ गए, वो कितने आगे बढ़ गए, वो कितने आगे बढ़ गए। सर वो हमसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। और एक बार हम प्रभु जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी की बहुत सारी व्यस्तता रहती है और साथ में थोड़ा सा इस समय प्रभु जी का गला भी काफ़ी ख़राब है। और जैसे कि आप सब लोग देखते हैं, कई बार हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया कि अगले 6 महीने तक मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु जी के गले में इन्फेक्शन है। यहाँ पर GOC साहब बैठे हुए हैं, पद्म श्री शेखावत जी, और मैं चाहूँगा कि वो कृपया करके हम मंच पर आएँ। बता रहा था कि हमारे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत जी यहाँ पर हैं, जो जनरल साहब हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत सेवा करी है और हमारे लिए बहुत, पुनः मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में आए। जो ये 95 पेज की बुक है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है, 19 चैप्टर है, एंड पीछे कुछ कोटेशंस दिए हैं, some of them are very interesting, some of them are very revered. सक्सेस पे जिंदगी खत्म नहीं होती, it has to go beyond that. How to achieve success, how to achieve, you know, success in life. राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अखिलेश तिवारी, ओम प्रकाश बरकड़े, कौन है? जय हो जय हो जय हो। ये लो। अरे बेटा अमन, अरे बेटा चैन, कहाँ हो? आ जाओ आरती ले लो। अरे मुझे भी पीड़ित दो यार, ये क्या भैया देर रुक गए होते? अरे मेरे निकम्मे पोतो, भैया ने 2 पेड़ लिए। मैंने कहा था प्रसाद लेते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, ये लेता आरती। रुक गए होते, 10 पैसे मिलने ही वाले थे, 10 हाथ बढ़ा ही दिया था बाबूजी, सुबह सुबह यही। अरे आनंद बेटा, आसमान में उड़ते हुए थक गए होगे, तुम भी आओ नीचे और आरती ले लो। आपकी जिंदगी ना ऐसे में गुजर जाएगी और मुझे बाबूजी जल्दी ही पैसा लौट रहे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। आनंद, कौन? अरे मेरे छत पे कैसे आ गए? ओ देखो, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। मैं सेठ जी तक पहुंचे, मेरे सेठ जी तक, उनका भी उधार खाया हुआ है मैंने, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे छत पे कैसे आ गए? तुमने मुझको नहीं पहचाना आनंद? मैं कृष्ण, तुमने कृष्ण को नहीं पहचाना आनंद? कौन सी नौटंकी पार्टी से कपड़े खरीद लिए, हाथ में बांसुरी भी ले ली, कृष्ण कन्हैया कह रहे हो, खुद को समझ नहीं आ रही? पाप लगेगा पाप, ब्राह्मण के सामने झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता आनंद, मैं यशोदा का दुलारा नंदन कृष्ण। तुमने मुझे नहीं पहचाना? अच्छा, तो तुम भगवान कृष्ण हो, तो तुमको क्या पता होगा? तुम्हें तो सारी भाषाएं आती होंगी। बिल्कुल। तुम बांग्ला बोलते पड़ी?
आमी बांग्ला बोलते पड़ी, माखे सिंधी भी चवण इंडिया, एंड एज वेल आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। सिर्फ लैंग्वेज यही नहीं, C++, जावा, मर जावा, मुझे सब आता है। और जो ये तुम्हारा शरीर है ना, इसकी प्रोग्रामिंग भी मेरे द्वारा ही की गई है। और AI माता जी के बारे में बताऊं क्या? भगवान, अच्छा भगवान जी देखो, आप अगर भगवान हो तो कुछ चमत्कार भी कर सकते हो ना। बिल्कुल। ऐसा करो मुझे खरबों रुपए दे दो। नहीं रुको, उससे पहले चलो बादल खड़का के दिखाओ, बारिश करवा के दिखाओ, बारिश करवा के दिखाओ। आनंद आनंद आनंद, ये लो देखो। अरे ये सच में कोई रुको भगवान, रुको, अरे रुको भगवान, बस करो, बात नहीं भगवान, रहने दीजिए, बस करो भगवान। अरे ये तो सच में आगे कृष्ण कन्हैया। अब ऐसे नटखट से क्या बोलूं। भगवान जी एक बात बताओ, तुम तो साधु संतों को दर्शन देते हो। बिल्कुल। अरे मुझे से आदमी को दर्शन देने कैसे आ गए? मेरे पैसे जो लिए थे तुमने, वो लेने तो मुझे आना ही था ना। मैंने पैसे लिए? मैंने कब पैसे लिए भगवान तुम्हारे? तुमने जो मेरे अकाउंट से पैसे निकाले, उसे तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना। अरे भगवान, वो बाबूजी ने ही मुझसे लेकर जबरदस्ती आपकी गुल्लक में डाले थे, तो वो तो मेरे ही पैसे थे ना। अरे अपने अकाउंट से पैसे निकाले जाए तो सही होता है, परम वो तो मेरा अकाउंट है ना। देखो भगवान, पैसे निकाले मैंने कुछ गलत करने के लिए थोड़ी, सबसे पूछ लो। मैंने तो बस लॉटरी के लिए निकाले ना। देखो लॉटरी खेलूंगा, लॉटरी जीतूंगा, करोड़ों अरबों रुपए कमाऊंगा, और उससे बड़े बेटे को उद्योगपति बनाऊंगा, और अपने छोटे बेटे को USA भेजूंगा पढ़ने के लिए, और उससे तो आपका भी फायदा है ना। अरे इसमें मेरा क्या फायदा है? आपको भी तो कमीशन मिलेगा ना भगवान जी। तो कितना देने वाले हो फिर तुम तो कमीशन? तुम चलो दिल खोल के 10% ले लेना भगवान जी। बस 10%? हाँ। से कम 50% तो होना चाहिए। والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة ضيعتك زي عرباليز يا دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू करो अपना काम। डैड, हमने बहुत दुख देखे हैं डैड, बहुत कष्टों का सामना किया। मैंने सोचा है डैड, आनंद इंडस्ट्रीज का जो नाम है वो दुनिया के कोने कोने में फैलाऊंगा। ले बेटा, प्यार न किया तो बेटा सुन, तूने बहुत एंजॉय कर लिया बेटा, बहुत एंजॉय कर लिया यार। अब तू सीरियस हो जा। सीरियस? देख बेटा, एकदम सीरियस हूँ मैं। बस चलेगा आपको, क्योंकि आपने सिर्फ अपने से मतलब रखा है मिस्टर आनंद, सिर्फ अपने से। तुझे किस बात का दुख है बेटा, तुझे किस बात का दुख है? अरे मुझे नहीं बताना आपको। विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। ये लगाना तीर सीधा निशाने पे, क्यों आनंद? फिर आ गया मेरा मजाक उठाने। तुम ही तो कहा करते थे धन से सब सुख होगा, तुम्हारा परिवार खुश होगा। बड़ा बेटे को बिजनेसमैन बनाया कि नहीं बनाया? वो छोटे वाले को USA भेजा होगा तुमने, तुम्हारा मन भी अब संतुष्ट हो गया होगा। क्यों आनंद? अरे काहे का सुख कृष्ण, काहे का सुख।
पहले खाने का इतना सब कुछ नहीं था, पर जो भी मिलता था साथ में बैठकर खाते थे और आराम से खुश होते थे। सोने को इतने बड़े बड़े महल नहीं थे। अपने बाप को नाम से बुला रहा है, नाम से बुला रहा है और कोर्ट में आने की धमकी दे रहा है। नारायण वासुदेव माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हो आनंद, अगर तुम कहते ही हो और यह गुह्य बात, ये गुह्य ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं आनंद, अपितु सभी लोगों के लिए है। जीव वास्तव में मेरा ही अंश है। अनेक अनेक जन्मों से मुझे भूलने के कारण इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहा है। सुख के इच्छा में जीव अनेक अनेक संभव प्रयास करता है। कभी एक वस्तु में सुख ढूंढता है तो कभी दूसरी, परंतु कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है आनंद, संतुष्ट नहीं हो पाता है। अरे होगा भी कैसे संतुष्ट? जीव की परम संतुष्टता, परम सुख मेरी सेवा में है। जीव प्रसन्न केवल मेरी सेवा से ही हो सकता है। जिस प्रकार शरीर के सारे अंग अगर पेट को अन्न दें तो पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अगर जीव को परम गति, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, परम सुख की प्राप्ति करनी है आनंद, तो मेरी सेवा करनी होगी। मैं नहीं कहता कर्म मत करो, प्रगति मत करो, धन मत कमाओ, अपितु सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करो आनंद। सारे कर्मों का फल मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार कर्म करते हुए भी सब शुभ अशुभ से ऊपर उठ जाओगे और पाप से लिप्त नहीं होगे। परम सिद्धि, परम गति, मेरा नित्य सानिध्य प्राप्त करोगे आनंद। सही कह रहे हैं भगवान आप। मेरा नित्य सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी सबसे महत्वपूर्ण सेवा करना चाहते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने इस शहर में, अपने इस नगर में श्री श्री राधा रमण मंदिर का निर्माण पूर्ण करके मेरी स्थापना कीजिए। जोरदार तालियां हमारे जबलपुर का प्लेयर्स के लिए। हरी हरी बोल। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रेजेंटेशन? तो जोरदार तालियां हो जाए। हरी हरी बोल।